This is Dr. Anisha from NEET Refreshers. Welcome you once again to our beautiful channel जो सिर्फ सारे नीट के प्रत्याशियों के लिए बनाए गए हैं। तो आप सभी को बहुत 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 स्वागत है नीट रिफ्रेशर्स में। और मैं शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ जो इस साल नीट 2025 में क्वालिफाई कर चुके हैं। तो आप सभी को नीट रिफ्रेशर्स की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये काउंसलिंग सेशन अब शुरू हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग के लिए कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है, किस रैंक पे कौन सा कॉलेज आने वाला है, इन सब के लिए काउंसलिंग डेट शुरू हो चुकी है। एमसीसी के वेबसाइट पे आप सभी को इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन से 5 सबसे खतरनाक आइडियाज हैं जो आपके पूरे काउंसलिंग को बहुत बुरी तरह से डुबो सकते हैं? जी हाँ, ये नीट रिफ्रेशर्स आप सभी के लिए लेके आए हैं वो 5 मिस्टेक जो बहुत कॉमनली बच्चे करते हैं, और इन 5 मिस्टेक से बचने के क्या क्या रास्ते हैं वो आज हम अपने वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो नीट रिफ्रेशर्स में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि वो 5 सबसे बड़े मिस्टेक्स क्या है जो काउंसलिंग के टाइम पे होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं और इससे आपकी काउंसलिंग में बहुत इफेक्ट आ सकता है। तो सबसे पहला मिस्टेक कौन सा है बच्चों? तो सबसे पहला मिस्टेक जो है वो है इग्नोरिंग दी काउंसलिंग शेड्यूल एंड डेडलाइंस। हर एक डेडलाइन, हर एक डेट इंपॉर्टेंट है। जिस दिन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, कब से कॉलेज स्टार्ट होने वाला है या कब से काउंसलिंग के डेट्स आने वाले हैं, किस तरह से काउंसलिंग के एक एक स्टेप्स में दिन आने वाले हैं, हर एक दिन का, हर एक मोमेंट का आपको अपडेट रखना पड़ेगा। हो सके तो अपने कैलेंडर्स पे इन सारे डेट्स को टिक करके मार्क करके रख दीजिए, क्योंकि ये सारे डेट्स इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रेशन ओपन होने का, फीस पेमेंट का, साथ में किस दिन कॉलेजेस का आपको सीट सिलेक्शन करना है, रिजल्ट्स कब आना है, हर एक डेट्स एकदम आपको मुंजबानी याद होनी चाहिए। तो इसी वजह से डेडलाइंस और ये स्केड्यूल आपको अच्छी तरह से याद करना है। थोड़ा सा भी इसमें इग्नोरेंस ना रखिए, ये आपके लिए भारी पड़ सकता है। ओके, अब आते हैं दूसरे बड़े मिस्टेक पे। दूसरा सबसे बड़ा मिस्टेक कौन सा होता है? वो होता है कि विदाउट प्रॉपर रिसर्च कॉलेज सिलेक्शन के लिए जाना। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कॉलेज सिलेक्शन के लिए जाने। कॉलेज सिलेक्शन के लिए हम कैसे जाते हैं? रैंडमली हमें नहीं जाना चाहिए। पिछले साल किस कॉलेज का कहां पे किस तरह से कट ऑफ गया है, आपके स्कोर पे, ऑल इंडिया लेवल पे या फिर स्टेट वाइज कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ये आपको पहले ही रिसर्च करके रख लेना है। तो इसके लिए आप पुराने सालों के डेटा देख सकते हैं। पुराने साल में किस कॉलेज को कौन से लास्ट कट ऑफ तक देखा गया है, ये सारी चीजें आप फिर से पता कर ले। हो सकता है कि पिछले 3-4 साल के डेटा को अगर आप देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से अपना स्कोर का जो है वो एक अंदाजा लग जाएगा कि आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। और कोई एक बैकअप प्लान भी रखें कि अगर पहला वाला जो कॉलेज आपको सिलेक्शन में चाहिए, केस वो सीट फिल हो गया, तो क्या आपको दूसरे कॉलेज के ऑप्शंस और क्या है, ये आपको अच्छे से रिसर्च करके 2-3 कॉलेजेस के नाम अपने ऑल इंडिया और स्टेट कोटा वाइज जरूर बना के रखना है ये लिस्ट को, और इसी लिस्ट के अनुसार आपको सारा काम करना है। बिल्कुल इसे ना भूलें कि आपको प्रॉपर रिसर्च और शेड्यूल बना के जाना है। दूसरा, तीसरी बड़ी मिस्टेक, नॉट मेंटेनिंग डॉक्यूमेंटेशन। कौन से डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, नीट के स्कोर कार्ड वगैरह आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीट के स्कोर कार्ड या फिर इसके अलावा भी अगर आपने एनटीए या एमसीसी, दैट इज मेडिकल काउंसलिंग ऑफ द कॉलेजेस, तो मेडिकल काउंसलिंग की कमेटी के साथ या एनटीए के साथ अगर आपकी किसी तरह की कोई बातचीत हुई है, किसी भी तरह का आपके साथ कोई ईमेल में वार्तालाप हुई है, आपको इन सारी चीजों का भी अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है। सारे ईमेल्स को सेव करके रखना है। किसी और तरह की भी कोई कम्युनिकेशन हुई है, आपको डेफिनेटली इन सबको डॉक्यूमेंट करके सेव करके रखना है फ्यूचर पर्पस के लिए। और साथ में नीट के रिक्वायरमेंट में, एनटीए के रिक्वायरमेंट में जितने भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं स्कोर कार्ड, हॉल टिकट के अलावा भी, सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने आप में समेट के रखना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत जरूरी होंगे अपने काउंसलिंग सेशन के लिए। और क्या इंपॉर्टेंट है? अनदर फोर्थ इंपॉर्टेंट मिस्टेक ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि किसी भी तरह के मिस इन्फॉर्मेशन और रूमर्स के शिकार जरूर मत बनिए। क्योंकि अब हम जानते हैं कि बहुत सारी जगह से बहुत सारे अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन मिलते हैं, कभी न्यूज़पेपर में तो कभी इसमें कभी उसमें। हजारों रिसोर्सेज है गलत इंफॉर्मेशन के लिए, पर सही इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास रिसोर्सेज कौन से हैं? तो सही इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास रिसोर्सेज है, वो है एनटीए और एमसीसी, दैट इज मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जो यूजी नीट के लिए काउंसलिंग की देखभाल कर रहे हैं। तो इन सब के सिलेक्शंस में बस इन्हीं दोनों वेबसाइट्स का ही सबसे बड़ा रोल है। तो आपको इन्हीं दोनों वेबसाइट्स पे ही अपना ध्यान लगाए रखना है। जो भी डेट्स, जो भी अपडेट्स होंगे, सिर्फ इन्हीं दोनों वेबसाइट्स पे ही आप जाइए। किसी तीसरे जगह पे, किसी भी तीसरे इंफॉर्मेशन पे बिल्कुल भरोसा ना करें। उससे आप मिसगाइडेड होंगे, आप में पैनिक आएगा या फिर आपको गलत इंफॉर्मेशन भी मिल सकता है। तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ एनटीए और एमसीसी के वेबसाइट का ही ध्यान रखें।
और पांचवा लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मिस्टेक होती है वो होते हैं बच्चे कि आप लोग जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लेने जाने वाले हो अपने करियर में, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप होता है जो आपको आगे की जिंदगी में बहुत जगह पे पहुंचा सकता है। कोई भी इसमें भूल चूक ना हो, तो इस वजह से कभी कभी बच्चे पैनिक कर जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, एंजाइटी आने लगती है। तो बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, बिल्कुल एंग्जियस ना बने। आप बहुत धीरे से आराम से अपने मेंटल स्टेट को कंट्रोल में रखें और ये पूरा प्रोसेस बहुत आराम से बीत जाएगा। नीट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई किया है तो ये काउंसलिंग प्रोसेस भी बहुत स्मूथली हो जाएगा एंड आप बिल्कुल विश्वास रखिए तो बेहतरीन से बेहतरीन कॉलेजेस मिल जाएंगे। बस आपको अपने आप के मेंटल स्टेट को कंट्रोल में रखना है, बहुत शांत रखना है। तो देखिए आपके काउंसलिंग सिलेक्शन में, कॉलेज सिलेक्शन में कोई कमी नहीं रहेगी। तो बच्चों इन 5 चीजों को जरूर ध्यान में रखिए और नीट प्रिपरेशन की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और प्लीज जरूर 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 हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।